अल्फाबेट्स एंड ऑपोजिट अल्फाबेट्स लेटर्स ट्रिक्स। हमें रीजनिंग के अंदर एसएससी, बैंक और अन्य बहुत सी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके अंदर सीरीज, अल्फाबेट्स, इनसे संबंधित डिकोडिंग और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे इन ट्रिक्स का बहुत ही महत्व है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ए टू जेड यानी ये जो लेटर्स हैं इनकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, जिससे क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं बैंक, एसएससी, उसमें टाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको इन जो नंबरिंग जो आपको दिए हुए हैं, ये जो ए टू जेड अल्फाबेट्स हैं, इनकी आपको क्या ट्रिक्स, उनके नंबरिंग की ट्रिक्स, उनका नंबर है आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज हम देखिए कितने सरल तरीके से इनके नंबर्स को याद करते हैं और एक दूसरे के अपोजिट्स लेटर हैं उनको कैसे एक सेकंड के अंदर हम बता सकते हैं। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स आज हम करेंगे। जैसे हमें लेना है ए टू जेड, तो सबसे पहले आप अल्फाबेट लिखिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब हमें इनके नंबरिंग याद करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। आप शुरुआत वाले 4 अक्षर याद ही रख सकते हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4, बिल्कुल सिंपल सा है। इन चारों के मान आप आसानी से ज्ञात होता है, याद रहता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए बी सी डी, बिल्कुल सिंपल सा है ये। और लास्ट वाले हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। लास्ट 4 आप आसानी से याद रख सकते हो, 26, 25, 24 और 23। शुरुआत वाले और लास्ट वाले ये जो 8 अक्षर हैं बिल्कुल आसानी से आप याद रख सकते हो। ए बी सी डी, ए बी सी डी, 1 2 3 4, बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। उसी तरीके से डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 23 24 25 और 26, बिल्कुल आसानी से। अब उसके बाद या आप ये 23 24 26 याद कर लो, इसको याद मत करो। इसके बाद आप ये इजोटी शब्द है वो आसानी से याद रख लो। एक ये जो अल्फाबेट्स का है आप इसको एक याद रख सकते हैं, इजोटी। एक नाम आ रहा है आपके सामने, क्या आ रहा है, ई जे ओ टी वाई, बस ये याद रखिए। और 5 का पहाड़ा याद रखिए, क्या होगा यहाँ पे 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20 और 25, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। देखिए क्या आएगा, ये नंबर 5 पे, ये नंबर 10 पे, ये नंबर 15, ये नंबर 20 और ये नंबर 25, बिल्कुल सिंपल सा है। दोनों ट्रिक ध्यान हो गई, पहला ए बी सी डी और हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड का बिल्कुल याद रहेगा। लास्ट वाले 4 क्या होते हैं, 23 24 25 26, शुरुआत वाले 1 2 3 4 हो गया। इसके बाद एक नाम याद रखोगे आप, इजोटी, ई जो टी, और पहाड़ा याद रखोगे 5 10 15 20 और 25, बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। ये हम आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद बाकी जो अंक हैं, जो बाकी जो अल्फाबेट्स हैं, उनको कैसे याद करेंगे। जैसे आया है हमारा एफ, क्या आया है हमारा एफ, एफ का याद करना है, एफ से हो गया फिक्स, एफ से क्या हो गया फिक्स, और फिक्स क्या होता है 6। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 6 का क्या होता है 6। तो एफ का कितना रहेगा याद, 6, बिल्कुल सिंपल सा है। एफ का कैसे याद रखोगे, एफ का क्या हो गया, एफ फॉर फिक्स, फिक्स से क्या हो गया 6, 6 का नंबर होता है 6। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी की। हम ऐसे ये जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी,
ये जी है ना। अब बिल्कुल जी के अंदर ही इसका नंबर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ, देखिए हमने ये हटा दिया। अब देखिए ये फ्रेंड्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, 7। इस तरीके से जी का नंबर क्या होता है, 7। उसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं एच। एच देखिए हम लिखते हैं एच को, एच है ये आपका, ये क्या है आपका एच। अब इसको यहां से जोड़ दीजिए, यहां से जोड़ दीजिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गया जी 8। 8 जैसा है ना, ये क्या किया दोबारा देखते हैं कि जैसे ये एच है, ये हमारा क्या है एच, इसको इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, क्या बन गया ये 8। यानी एच का नंबर है वो कितना होता है 8। उसके पश्चात आता है आई। अब आई आता है तो हम बहुत सी बात कहते हैं, किसी बात पर हमारी वार्तालाप हो रही है और हमें बिना वजह से कहता है कि आप ऐसा करो, अगर हमें पहले से पता है हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा जवाब देते हैं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। अब नो, नो बिल्कुल शब्द आ जाएगा, आपकी जुबान पे नाम आ रहा है आई नो, यानी आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। कितने नंबर पे है, 9 नंबर। इस तरीके से आई का नंबरिंग है वो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा रिपीट करता हूं एक बार, एफ, एफ फॉर फिक्स, फिक्स यानी 6, 6 का नंबर 6। जी, जी के अंदर ही छुपा हुआ है आपका 7। एच, एच बिल्कुल आकृति की जैसी है 8 वाली, तो ये 8 आ जाएगा। और आई फॉर नो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो, आई के साथ 9 नंबर, तो आई का नंबर क्या होगा 9। बिल्कुल आसानी से नंबरिंग हम याद कर सकते हैं। उसी तरीके से आता है अगला अल्फाबेट आपका के। क्या आ रहा है, अल्फाबेट आ रहा है आपका, अल्फाबेट आ रहा है आपका के। अब के को कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, वही तरीका। के क्या चीज दिया हुआ आपको, के। अब के है, हो गया। अब बच्चा है, नया बच्चा, स्टूडेंट्स को हम के सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे को, वो देखो के कैसे लिखेगा, ये लाइन खींचेगा और फिर वो ऐसे करके ऐसे कर देगा। हम क्या कर देते हैं, इस डंडे को सीधा कर देते हैं, एक इसको सीधा किया। ये देखिए क्या किया हमने कि ये जो बच्चा लिख रहा है वो लिख रहा है ऐसे, ऐसे लिख रहा है क्योंकि शुरुआत में बच्चा ऐसे सीखता है। अब इसको हम अलग कर देते हैं, अलग करके ये तो ये हो गया, इसको सीधा करते हैं तो ये क्या आ गया अभी 11। तो के शकल या के का चेहरा किससे मिल रहा है, 11, 11 से मिल रहा है, इसलिए के का मान कितना हो गया 11। कितना हो गया 11। उसके बाद आता है एल। क्या आता है एल। अब एल, एल फॉर सबसे, एल का नाम आते ही लोगों के दिलों में उछलन हो जाती है, क्या, एल फॉर लव, एल फॉर लव। अब लव हो गया किसी से, उसको ना रातों को नींद आती है ना दिन को चैन आता है। अब रातों को नींद नहीं आती और हम मानते हैं कि रात होती है कितने बजे, 12 बजे। कितने बजे होती है 12। तो एल का नंबर कितना हो गया जी आपका 12। बिल्कुल सिंपल सा है। अब है एम। क्या है एम। अब एम की अगर हम शक्ल देखें, एम को मैं अगर ऐसे लिख दूं इस हाथ से, तो क्या दिखाई दे रहा है आपका 3। क्या दिखाई दे रहा है 3। और लाइन कौन सी चल रही है हमारी, पेन से दिखा रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 13। इस तरीके से एम है वो कितने नंबर पे होता है 13 नंबर। अब हम बात करते हैं एन की। किसकी बात करते हैं, एन। क्या दिया हुआ है एन। अब एन है, बच्चों को हम रोमन संख्या ही सिखा रहे हैं, मान लीजिए अब रोमन संख्या सिखा रहे हैं, बच्चे को बोला रोमन संख्या लिखो, बच्चा लिखेगा ऐसे। ये क्या है जी, ये है 4, क्योंकि ये 5 और ये एक इधर हो गया ना, तो इसी में नंबर में छुपा हुआ है 4। क्या छुपा हुआ है 4। लाइन चल रही है 10 से अधिक, तो ये आ जाएगा हमारा 1। इस तरीके से एन का मान कितने नंबर पे है 14। वो है हमारा कितने नंबर पर 15 नंबर पर। उसी तरीके से आगे आता है पी। क्या आता है पी। अब मान लीजिए हमें लिखना है पी और हम बच्चे हैं, हम एबीसीडी सीख रहे हैं, रनिंग में सीख रहे हैं, तो हमने लिखा ऐसे पी। क्या लिखा हमने पी। अब पी ऐसे लिखा तो देखो क्या होगा, पी ऐसे लिखा हमने, देखिए ये डंडा था और इधर यहां से हमने ये लिख दिया ना। अब इसको अलग कर दो, ये पी है, अब इसको अलग किया तो ये इधर आ गया और ये इधर बच गया, हो गया ना, ये इधर और ये इधर। क्या दिखाई दे रहा है आपको 16। क्या दिखाई दे रहा है 16। तो ये पी है वो कितने नंबर पे हो गया आपका 16। बात आती है क्यू की। क्यू हम लिख रहे हैं, क्यू हमने लिखा है ऐसे, लिखा है ना ऐसे। अब क्यू के अंदर देखिए क्यू है ये ऐसे, मानते ना क्यू हम
ऐसे करके ले रहे ना। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? 7। तो यहां कितना लिखेंगे? 7 और 10 वाली लाइन चल रही है इसलिए 1 लगा देंगे। क्यू का नंबर कितना होता है आपका? 17। उसी तरीके से आता है आर। क्या आता है? आर। एक छोटा बच्चा आर लिख रहा है, देखिए कैसे लिखेगा आर को। एक छोटा बच्चा आर को लिख रहा है ऐसे। कैसे लिख रहा है? ऐसे। आर को लिख दिया छोटे बच्चे ने। अब हम इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, ये और ये मिला दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? यहां दिखाई दे रहा है आपको 18। तो आर का किस नंबरिंग क्या हो जाएगा? 18। आर का नंबरिंग कितना हो जाएगा आपका भाई? 18। हो गया कि नहीं? उसी तरीके से बात आती है एस की। किसकी बात आ गई? एस। अब एस एक छोटे बच्चे ने मान दिया। अब छोटे बच्चे ने एस लिखा ऐसे, एस लिखा ऐसे। छोटे बच्चे ने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब हमें दिखाई दे रहा है ये ऐसे जैसे, है ना। अब हम थोड़ा सा इसको मिला दें। क्या हो गया अभी? ये 9 हो गया। 10 से अधिक लाइन चल रही है इसलिए 1 लगा देंगे। ये कितना हो गया हमारा? एस का 19। उसी तरीके से आया फिर एस टी, यू और वी। यू और वी नाम स्पष्ट होता है यूवी। यूवी याद आते हैं युवराज सिंह, सिक्सर किंग याद आ जाते हैं हमें। और हम देखते हैं कि युवराज सिंह ने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया उस समय उनकी उम्र थी 21.5 वर्ष। कितनी थी? 21.5। तो 21 बीच में है तो इससे पहले क्या आएगा? 21, 21.5 है ना। और बाद में कितना आएगा? 22। तो यूवी के साथ जुड़ गया आपका 21 और 22। और उसके बाद लास्ट वाले याद है ही हमें। W 23, X 24, Y 25 और Z कितना होता है? 26। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रिक से क्या ज्ञात कर सकते हैं? अल्फाबेट्स ABCD का मान 1 से 4 होता है। फिर उसके बाद आपको एक नाम याद रखना है। नाम का क्या है? इजोटी, EJOTY। और अब हमें पता है, रख लेंगे मान। बस ये ध्यान रखिए इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25। E5, J10, O15, T20 और Y 25 पर। ये चीजें इतनी हम याद कर लेते हैं। उसके बाद बच गए ये एरिया। अब इस एरिया में याद करते हैं। सबसे पहला आता है F फॉर फिक्स। फिक्स का हो गया 6 का नंबर 6 हो गया ना। उसी तरीके से हमने लिखा जी। क्या लिखा जी? जी। हमने लिखा जी में साफ दिखाई दे रहा है आपको नंबर 7। फिर लिखा हमने एच में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है क्या है? 8। फिर लिखा हमने आई नो। कोई बात होती है हम बोल देते हैं आई नो का 9। यानी आई कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। उसके बाद आता है के। एक छोटा बच्चा के देखो कैसे लिखता है। एक छोटा बच्चा के लिख रहा है ऐसा, हम उसको सिखा रहे हैं। हम उसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। इसने गलत इसको ऐसे कर रखा ना, हम सीधा कर देते हैं। चलो इसको क्या बन गया? 11। तो के किस कल किससे मिल रही है? 11 से। फिर आता है एल का नाम आते ही दिल में आता है लव। और जिसको लव हो जाता है उसको नींद नहीं आती रात को 12 बजे तक। तो एल कितने नंबर पे हो गया? 12 नंबर पे। फिर आता है एम को हमने ऐसे लिखा और इसको अगर हम विपरीत लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे तो सकल एम की किस में मिल रही है? 3 के अंदर। हमने 3 लिखा और 10 से अधिक की लाइन चल रही है 1 लगा देंगे। 13 हो गया। एन एक छोटा बच्चा को हम सिखा रहे हैं रोमन संख्या, और रोमन संख्या उसने लिखी ये। अब ये रोमन संख्या लिखी, ये क्या है? 4 है ना। तो 4 आ गया और 10 से अधिक चल रहा है 1 लगा देंगे। ये हो गया 14। उसी तरीके से आया पी। हम पी लिखते हैं ये रनिंग है। पी को लिखा। जब हम इसको 2 अलग भागों में किया तो ये आ गया जी ऐसे, ये आ गया जी ऐसे। हो गया ना। ये क्या दिखाई दे रहा है? 16। तो पी का मान कितना आ गया? 16। हम लिखते हैं क्यू। क्या लिखते हैं? क्यू। हम लिखते हैं क्यू। ये क्या करती है? 7 जैसी है ना। 10 से अधिक है इसलिए 17 हो गया। हम लिखते हैं, छोटा बच्चा लिख रहा है आर। क्या लिख रहा है? आर लिखा। हम इसको, एक बच्चे ने आर लिखा, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। आर हो गया 18 पे। एस लिखा है ऐसे, इसको ये मिला दिया, क्या बन गया? 9 और 10 से अधिक है इसलिए 1 19। और उसके बाद आता है यू और वी। यूवी कौन? युवराज सिंह, सिक्सर किंग। यूवी ने जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया उम्र थी उनकी 21.5 वर्ष।
21.5 किसके बीच में है? 21 और 22, इसलिए कितना हो जाएगा नंबर 21 और नंबर 22। इनके आधार पर आप अल्फाबेट्स के जो नंबरिंग है वो आसानी से याद कर सकते हैं। अब उसी तरीके से आता है बिल्कुल सिंपल सा अल्फाबेट अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत अपोजिट अल्फाबेट्स कैसे याद करेंगे, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नाम है, बिल्कुल आसानी से आप उनको याद रख सकते हो। क्या होगा? ए जेड, ए जेड, ठीक है। अब इसको बिल्कुल सिंपल सा है, इसका नाम याद रखोगे। जिंदल फैमिली जो है उनमें एक नवीन जिंदल है, और ये मान के चलिए वो एज ए है, वो प्राज्य नहीं हो रही है उनकी, उनका एक भाई है जिसका नाम है अजय जिंदल, अजय जिंदल। तो पहले ट्रिक अजय जिंदल, ए फॉर ए जिंदल, जेड फॉर जिंदल, तो अजय जिंदल। उसके बाद आता है बी, बी का ऑपोजिट होता है वाई, या आप इसको बॉय भी बोल सकते हो या वाई वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अजय जिंदल बाय वाई, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा? बॉय, ठीक है जी। तो ये हो गया बी वाई, अजय जिंदल बाय बॉय। सी, सी का ऑपोजिट होता है एक्स, एक बार हम ऑपोजिट लिख देते हैं। याद रखोगे आप, ए का ऑपोजिट जेड, अजय जिंदल, नाम याद रह जाएगा। बॉय, बी का वाई। उसके बाद आता है घर पे गेस्ट आया, अजय जिंदल आया, मान लीजिए हम उसको चाय पिला रहे हैं, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कप की और एक्स्ट्रे की, इसलिए इनको बोल दिया जाता है कप और एक्स्ट्रे, ठीक है जी। तो इसलिए कप एक्स्ट्रे। बाहर कुत्ता भौंक रहा है, या हमें चाय बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दूध, दूध कहां से मिलेगा? दूध वाला, किससे मिलेगा? दूध वाला, ठीक है। डी का दूध, डब्ल्यू का क्या हो गया? वाला, दूध वाला। ईटिंग वेजिटेबल, क्या खाएंगे? सब्जियां खाएंगे। ईटिंग, क्या खाओगे खाने के साथ? सब्जियां खा रहे हैं, तो ईटिंग, ई का हो गया ईटिंग वेजिटेबल, ईटिंग वेजिटेबल। उसी तरीके से एफ यू, ज्यादा खर्चा मत करो सब्जियों पे, फिक्स यूज, क्या करो? फिक्स यूज। या आप इसको अपने भाषा में कह सकते हो, फादर और अंकल बैठ के चाय पी रहे हैं, फादर और अंकल, फिक्स यूज। जीटी बात आ जाती है, कहां जाके है? गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी, कहां से जा रही थी? बोल जीटी रोड है वहां पे, तो जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, तो इसको आप लिख सकते हो जीटी रोड, बिल्कुल सिंपल सा है। उसी तरीके से एच एस, एच और एस, एच एस आते ही बिल्कुल नाम याद आ जाता है हमें, हमारे इष्ट देवता हनुमान, और उसका आगे हम सिंह लगा देते हैं, वो आ जाता है उनका नाम हनुमान सिंह, हनुमान सिंह, ठीक है। उसी तरीके से आई आर, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है जी। उसी तरीके से आता है जे और क्यू। इंडियन रेलवे से हम जयपुर गए, क्या गए? जयपुर। और क्यू फॉर क्वीन, क्या होती है? क्वीन, रानी। जयपुर की रानी क्या है? कनुप्रिया। किससे मिले हम? कनुप्रिया से, और उससे हो गया लव, एल ओ, और लव हो गया, और वो रहती कहां थी? मालवीय नगर, मालवीय नगर। बिल्कुल सिंपल सा हम याद रख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हम याद रखेंगे इनको। कैसे याद रखोगे? ए टू जेड,
बिल्कुल सिंपल सा, याद रखिए। देखो, अजय जिंदल बॉय कप एक्स्ट्रा, चाय के साथ चाहिएगा दूध, क्या दूध वाला। शाम को खाएंगे खाना किसके साथ, सब्जी खाएंगे। ईटिंग वेजिटेबल, ज्यादा खर्चा नहीं करना। फिक्स यूज, उसी तरीके से किस रोड से गए, जीटी रोड था तो जी का अपोजिट हो गया टी। हनुमान सिंह, एस का हो गया एस। इंडियन रेलवे, आई का हो गया आर। जंगल क्वीन, या हम जयपुर क्वीन भी बोल सकते हैं, जयपुर की रानी से मिले। जयपुर की रानी का नाम था कनु प्रिया, के का अपोजिट हो गया पी, कनु प्रिया, उससे हुआ लव, एल और ओ लव, और वो रहती कहां थी, मालवीय नगर जयपुर, मालवीय नगर। तो इसलिए एम का हो गया मैं और एन का नगर, एल और ओ, ठीक है, कि कनु और प्रिया, पी कनु प्रिया, जे से जयपुर, क्वीन से रानी। उसी तरीके से ए से अजय, जे से जेड से जिंदल, बी से वॉय और वाई से ये से वाई, सी से कप और एक्सट्रे से एक्सट्रे, डी से दूध और डब्ल्यू से वाला। उसी तरीके से ई से ईटिंग, वी से वेजिटेबल, एफ से फिक्स, यू से यूज, जी से जी और टी से टी, एस से हनुमान, एस से सिंह, आई से इंडियन, आर से रेलवे। इस तरीके से आप इसको एक लंबी लाइन के अंदर अगर याद करोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएंगे। देखो मैं कैसे रिपीट करता हूं, बिल्कुल सिंपल सा है। अजय जिंदल बॉय कप एक्स्ट्रा, दूध वाला, ईटिंग वेजिटेबल, फिक्स यूज, फिक्स यूज। उसी तरीके से आ जाएगा जीटी रोड, हनुमान सिंह, इंडियन रेलवे। उसके बाद वो लव स्टोरी आ जाएगी, क्या है कि लव स्टोरी क्या है कि जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन, नाम क्या था, कनु प्रिया, के का पी, कनु प्रिया से हो गया लव, एल ओ, एल ओ, एल का अपोजिट ओ, लव, और वो रहती कहां पे, मालवीय नगर। इस तरीके से हम इन शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके हम बहुत से महत्वपूर्ण एग्जामों में इन अल्फाबेट्स के अपोजिट और अल्फाबेट्स के नंबरिंग आसानी से याद रख के